हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और मेरे ज़हन में एक टॉपिक आ रहा था कि काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, किसी दूसरे कंट्री में सेटल होना चाहते हैं, तो वो क्या करें? और कुछ इन्फॉर्मेशन उनके पास एज़ सच नहीं होती, चूँकि ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन तो आजकल वेबसाइट्स पर और इंटरनेट पर अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी एंग्शियस होते हैं। उनको एक एंग्ज़ायटी होती है कि कैसी दूसरे कंट्रीज़ के अंदर लाइफ कैसी है, और दूसरे कंट्रीज़ में जाने में क्या एक्सपेंडिचर आते हैं, क्या प्रोसेस होता है, और ये कैसे वो जा सकते हैं। तो लेकिन ये है कि अक्सर जो लोग पूछते हैं या क्वेश्चन करते हैं, उनमें उनका ये होता है कि वो एक जल्दी से चाहते हैं कि हम किसी दूसरे मुल्क में चले जाएँ और सेटल हो जाएँ, और उससे उनकी जो लाइफ है वो एकदम से चेंज हो जाएगी, और उनकी लाइफ में जो मसाइल हैं अम, वो मसाइल बहुत कम हो जाएँगे। और हवाले से मैंने कहा कि मैं आपसे बात करूँ कि मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में रहता हूँ, और मैंने दुनिया के और मुल्कों में भी ट्रैवल किया है। तो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकता हूँ वो मैं आपको दूँ। तो सबसे पहले जो एक ऑनेस्ट ओपिनियन मैं दूँगा वो आपसे कि ख़ासकर जो यंग बच्चे हैं, जो कि अभी जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, अपना करियर वो मास्टर्स करना चाहते हैं या अपना करियर परस्यू कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में उनको एज़ सच ज़्यादा पता नहीं है। अक्सर लोगों को, हमें भी नहीं पता था कि क्या करना है, किस करियर को अपनाना है, किसी दूसरे कंट्री में जाना है या पाकिस्तान में रहना है, या किस तरीके से जो पैसे कमाने हैं, सोर्स ऑफ इनकम क्या होना चाहिए। तो डेफ़िनेटली हर इंसान चाहता है कि वो एक अच्छी हैंडसम अमाउंट अर्न करे ताकि वो एक अच्छी लाइफ गुजार सके। तो उसमें ये है कि क्योंकि एज़ सच गाइडेंस नहीं होती लोगों के पास, तो वो काफ़ी सारा जो उनका टाइम है वो ज़ाया होता है, काफ़ी साल यानी, और पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं। एंड दे एक्चुअली डोंट गेट एनीवेयर आफ्टर सो मैनी ईयर्स। तो ये एक ख़ासकर पूरी दुनिया में एक इशू तो है ही है, लेकिन ख़ासकर जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, और वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ख़ासकर जो यंग जनरेशन है उनको। तो उनके लिए मैं गाइड उनको यही करूँगा कि जो मैं उनको जो ओपिनियन दूँगा वो यही है कि सबसे पहले आप 6 मंथ और 1 ईयर जो है ना वो एक्सप्लोर करें चीज़ों को, बजाय इसके कि आप सालों साल ज़ाया कर दें अपने करियर के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में। तो 6 महीने और साल आप बेसिक एजुकेशन तो डेफ़िनेटली आपने अपनी कंप्लीट करनी ही है, और फिर आप ये एनालाइज़ करें, इन्फॉर्मेशन लें, और उस टाइम को इम्पोर्टेंस दें, उस टाइम को स्पेंड करें, उस पे टाइम स्पेंड करें आप लर्निंग के लिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर कंट्री में जाना चाहते हैं तो उसके आपको पसंद है, या आपको उसकी इन्फॉर्मेशन है, या आपका कोई वहाँ पे कनेक्शन है, उसमें डेफ़िनेटली आप उसमें पूरी रिसर्च करें, वहाँ का लाइफ़स्टाइल, वहाँ का वेदर, वहाँ लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या है, कल्चर क्या है लोगों का, वो आपको सूट भी करता है कि नहीं करता। और उसके अलावा ये कि आप वहाँ पे यानी सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और आपकी फ़ील्ड जो है उसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करें पहले किसी भी एक मुल्क से बाहर जाने के लिए, या पाकिस्तान के अंदर अगर आप रह के किसी करियर को परस्यू करना चाहते हैं तो उसको एक्सप्लोर करें, और उसमें आप कोशिश करें कि सबसे पहले उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल करें। तो ये देखें जी, यूनिवर्सल रूल ये है कि आप जितनी ज़्यादा रिसर्च करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, किसी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले, किसी जॉब में जाने से पहले, तो किसी और कंट्री में जाने से पहले जितनी आप प्लानिंग कर लेंगे, जितनी रिसर्च कर लेंगे, जितना टाइम उस पे स्पेंड कर लेंगे, वो आपके काम आएगा। तो एकदम से कोई फ़ैसला मत करें कि जी आज आपने कोई मूवी देखी, या कोई आपने किसी ने आपको कहा कि जी फ़लाने मुल्क में आप चले जाएँ या फ़लाना करियर अपना लें, किसी के कहने से। तो ऐसा अक्सर होता है कि आप उसमें जाते हैं और उसके अंदर आप काफ़ी सारा टाइम बर्बाद करते हैं, और फिर उसमें आपको एज़ सच कोई आपको जो है वो फ़ायदा नहीं होता। तो सबसे पहले ये है कि आप कॉन्फिडेंस हासिल करें, आप अपने कॉन्फिडेंस को
इम्प्रूव करें, यानी कॉन्फिडेंस गेन करें सबसे पहले। और देखिए कि जो डिग्री है आपकी, जो एजुकेशन है एज़ सच, वो आपको पैसे कमा के नहीं देती है। आप यानी मास्टर्स कर लेंगे या ग्रेजुएशन कर लेंगे, मैक्सिमम यही होगा। आप एमबीए कर लेंगे, आप उस पे काफ़ी जो पैसे भी लगा देंगे आप अपनी एजुकेशन के ऊपर, लेकिन एज़ सच आपकी जो है वो उससे कोई आपकी अर्निंग नहीं होने वाली है कि स्ट्रेट अवे आपको कहे कि जी आप इतने पैसे ले लें और आप आगे, स्पेशली पाकिस्तान में या यहाँ पे भी इवन ये कि अगर आपके पास एक डिग्री है तो स्ट्रेट अवे आपको, जब तक आपके पास एक सर्टेन एक्सपीरियंस नहीं है, फिर उसमें आप जो कंपटीशन होता है कलीग्स के साथ, फिर आप कैसे परफॉर्म करते हैं, फिर आपके नॉलेज एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, उसके बाद फिर आपको जो प्रमोशन मिलती है या आपकी जो सैलरी है उसको इंक्रीमेंट या कोई इंक्रीज़ होता है उसके अंदर, और कोई अच्छा पैकेज मिलता है आपको। लेकिन उसके लिए चीज़ों के लिए टाइम लगता है, और शॉर्टकट, देयर इज़ नो शॉर्टकट इन द लाइफ। और ये सच है क्योंकि ये हर किसी पे अप्लाई होता है। हर किसी की देखें 2 बाजू, 2 आँखें और वही एक चेहरा और वही 2 टाँगें, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट के साथ कुछ आप पैदा होते हैं, कुछ चीज़ें टैलेंट होता है, लेकिन वो टैलेंट जो हो उसको आपको पॉलिश करना पड़ता है। जैसे कि आप सिंगिंग है, जो आपका आर्ट है, कोई आप पेंटिंग करते हैं, तो आपको स्ट्रेट अवे कोई ऐसी हैंडसम अमाउंट ना वो गाने के ऊपर पे करेगा, ना एक्टिंग के ऊपर पे करेगा, ना ही आप ये अंडरस्टैंड करें, क्योंकि आप किसी को अगर नहीं पे करेंगे तो आपको भी कोई नहीं पे करेगा। जब तक आप अपनी वैल्यू क्रिएट नहीं कर लेंगे उस स्पेसिफिक फील्ड के अंदर, चाहे वो कोई भी है, तो उसके अंदर डेफिनेटली आपको टाइम देना पड़ता है, उसके अंदर आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपको उसमें मेहनत करनी पड़ती है काफ़ी ज़्यादा, और उसमें आपको ऐसे शुरू में कोई अर्निंग भी ज़्यादा नहीं होती है। तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने करियर को जब चूज़ करें तो बड़े स्पेसिफिक आपको होना चाहिए कि आपने सबसे पहले आप ढूँढें कि आपको किस चीज़ में, मेरा ये मशवरा होगा कि सबसे पहले आप ये अंडरस्टैंड करें कि आपको किस चीज़ में मज़ा आता है, यानी वो काम करने में। जैसे बाज़ लोगों को केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है वो पसंद है, किसी को बायोलॉजी का, किसी को फिज़िक्स का, किसी को आर्ट्स पसंद है, किसी को कोई और स्किल, कोई और चीज़ पसंद है, कोई गाड़ियों को फ़िक्स करना उसको अच्छा लगता है। हर किसी का अल्लाह ताला ने नेचुरली उसके अंदर एक स्किल रखी होती है। तो आप अगर उस चीज़ को एन्जॉय करते हैं तो मेरा मशवरा यही होगा कि उस चीज़ को आप एन्जॉय करते हों, वो काम करें जिसको आप एन्जॉय करते हैं। तो यहाँ पे जो मैं, यानी कि अपनी मिसाल दूँगा कि जो यहाँ पे मैं ऑस्ट्रेलिया में मैं रहते हुए जो मेरा सोर्स ऑफ अर्निंग है, उसको मैं इतना एन्जॉय करता हूँ, उसको मुझे इतना अच्छा लगता है वो काम करते हुए कि मुझे उससे बोरियत नहीं होती। यानी कि मैं अगर सुबह से शाम तक भी कर रहा हूँ तो वो, लेकिन आई एम प्रीटी फ्लेक्सिबल अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि मुझे उसमें कोई बोरियत बिल्कुल नहीं होती है, और मुझे वो अपना काम जो है वो एन्जॉयमेंट लगता है, और साथ ही उसके साथ आपको अर्निंग भी होती है उसकी। तो आप भी सबसे पहले आपको ये जो, अगर ऑफ़िस का वर्क है, आप कंप्यूटर पे बैठना मजबूरी में सिर्फ़ आप बैठना चाहते हैं कि आपने बिल्स पे करने हैं और वो आपको एज़ सच पसंद नहीं है, तो प्लीज़ आप वो काम मत करें। और जो चीज़ आपको यानी कि अट्रैक्ट करती है, जिसमें आपको मज़ा आता है, वो काम करें। चाहे वो कोई जॉब है, चाहे वो कोई बिज़नेस है, चाहे वो कोई और एक्टिविटी है जिससे आपका अर्निंग भी हो, जिसके साथ आपको वो काम आप बोर ना हो, आप उससे फ़ायदा क्या होगा कि आप वो एक तो एक्सपर्ट उसमें हो जाएँगे, आप दूसरे लोगों से ज़्यादा आगे चले जाएँगे और कॉम्पिटिशन में, और उसके अलावा ये है कि आपको अर्निंग भी उससे ज़्यादा हो सकती है। आप उससे फ्यूचर में पैसा भी ज़्यादा कमाएँगे। लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट 6 मंथ और 1 साल के अंदर-अंदर सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो डेफ़िनेटली आप जब इमैच्योर होते हैं, आपने जस्ट स्टडीज़ कंप्लीट की होती हैं और आप चाहते हैं कि स्ट्रेट अवे आपको कोई ऐसी जॉब मिल जाए जिससे आपको हैंडसम एक सैलरी मिले। ये बहुत रेयरली होता है, कम होता है ये। हर चीज़ के लिए एक स्ट्रगल होती है, एक टाइम होता है, वो डेफ़िनेटली हर किसी ने करना होता है। बाज़ लोग बहुत लकी होते हैं शायद, लेकिन उनको भी एक मेहनत से गुज़रना पड़ता है। आप जितने बड़े एक्टर्स को देखेंगे, जितने बड़े आप बिज़नेस पीपल को देखेंगे और जितने ही लोगों को आप अच्छी लाइफ़ गुज़ारते देखेंगे, तो उसके पीछे उनकी एक हार्ड वर्क, उनकी मेहनत डेफ़िनेटली आपको नज़र आएगी कि उनके जो लो मोमेंट्स हैं वो होंगे। तो ऐसे ही आप भी एक्सेप्शन नहीं हैं। तो हर किसी के लिए मेरा मशवरा यही होगा कि सबसे पहले आप 6 महीने, 1 साल, इवन 2 साल अगर आप एक्सप्लोर करते रहते हैं चीज़ों को,
अपने आप को एक्सप्लोर करें ना सबसे पहले कि यार आपके अंदर इंसान बाज़ वक़्त अपने आप को सही नहीं जानता, मतलब वो समझता है कि मैं अपने आप को जानता हूँ, लेकिन वो नहीं जानता। आप अपने आप से खुद डिस्कशन करें, ढूँढें अपने आप को कि आप में अंदर क्या टैलेंट है, आपको क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है, क्या चीज़ अच्छी लगती है, आप क्या करना चाहते हैं। और उसके बीच में आप एक नॉर्मल कोई आम जॉब कर सकते हैं जिसमें आपके पर्सनल जो एक्सपेंसेस हैं वो आप मीट कर सकें, और आपके अम, जो आपको किसी से पेरेंट्स से ज़्यादा ना पैसे लेने पड़ें, या आपको दूसरों की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपके पास एक कंफर्ट है, एक कि आपको पेरेंट्स सपोर्ट कर सकते हैं, तो देन यू एक्सप्लोर फर्स्ट, और आप प्लान करें, एक्सप्लोर करें, और फिर आप उसके बाद डिसाइड करेंगे कि बिलीव में कि आपको किसी और की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, कि आपको कोई एक हेल्प चाहिए, आपको कोई सपोर्ट करे, और आपको कोई दूसरे मुल्क से कोई बताए कि क्या करना है, आपने कहाँ जाना है। वो लोग आपसे पूछेंगे, और लोग आपसे इंक्वायरीज़ करेंगे, लोग आपसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे, क्योंकि आपने अपना रिसर्च कर लिया होगा खुद से, और आपने किसी पे डिपेंड नहीं किया होगा। तो यही मैं आपको एक फ़ॉर्मूला बता रहा हूँ, जो कि एक यूनिवर्सल फ़ॉर्मूला है, कि ये आपको डेफ़िनेटली ज़िंदगी में, आपको मैं बता रहा हूँ कि हेल्प करेगा। और आप किसी लाइफ़ के किसी भी एज के हिस्से में हैं, वहीं से अगर आपको रियलाइज़ेशन पहले नहीं हुई, आपने काफ़ी साल ज़ाया कर दिए हैं, लेकिन वहाँ पे भी, जहाँ पे भी आपको रियलाइज़ेशन हो जाती है, तो स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट डे, और उसी चंद दिनों के अंदर आप उस पे काम करना शुरू कर देंगे। यार मैंने पिछला जो टाइम है वो काफ़ी वेस्ट कर दिया है, लेकिन अब मुझे ये चीज़ समझ आ गई है, तो अब मैं उसको फ्यूचर में ऐसे फ़ॉलो करूँगा। उसके अंदर फिर ये है कि आपको चंद कम टाइम के अंदर, आप टाइम वेस्ट किए बगैर चीज़ें जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आप कर लेंगे। तो ख़ासकर मेरा ये जो वीडियो है वो तो उन यंग बच्चों के लिए है, जो कि अभी अपना करियर जो है ना चूज़ करना चाह रहे हैं, और अपने चीज़ों के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं कि उन्होंने क्या करना है, और उनको बिल्कुल क्लूलेस होते हैं, उनके डायरेक्शन नहीं होती, और पेरेंट्स भी डिस्टेंस रखते हैं उनसे, पेरेंट डिस्कस नहीं करते चीज़ें, और पेरेंट्स ख़ासकर कुछ चीज़ें इम्पोज़ कर रहे होते हैं, जो कि लेकिन नहीं भी करते, मगर बाज़ वक़्त इम्पोज़ कर रहे होते हैं, बट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप अच्छा करें, और इवन दूसरे अपने दोस्तों से, और अपने दूसरे जो फैमिली में कज़न्स वगैरह हैं, उनसे भी आप बेहतर करें ज़िंदगी के अंदर। ये पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये है मेरा एक एडवाइस। और जैसे कि मैं आपको ये बताऊँ कि आपने दूसरे मुल्क में कैसे जाना है, और मैं आई एम नॉट अ कंसल्टेंट, जो कि मेरे पास सारी एक इन्फॉर्मेशन होगी। और जो पाकिस्तान में, मैं आपको बिलीव में, जो आपको कंसल्टेंट पाकिस्तान में हैं ज़्यादातर, या उनके पास, आई डोंट थिंक कि उनके पास कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, और वो उतने, सबका नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अक्सरियत जो है वो उसमें एक एंगल उनका एज़ सच कोई इतना उनके पास डीप नॉलेज नहीं होती है। तो प्लस आप ये देखें ना कि जो बाहर किसी कंट्री में अगर आपने जाना है, तो उसके लिए उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक छोटा प्रोसेस नहीं है, मैं कहने को आपको कह सकता हूँ, लेकिन उसके अंदर एक प्रोसेस है, टाइम लगता है, एम्बेसीज़ का वीज़ा प्रोसेसिंग का तरीक़ाकार है, फिर आपका क्राइटेरिया क्या है, फिर उसके अलावा आपके पास कितने फ़ंड्स होने चाहिए, और उसके अलावा इतने सारे बैंक स्टेटमेंट, और फिर ये क्राइटेरिया आप सारा करेंगे, यानी कि वो क्राइटेरिया को फुलफ़िल करेंगे, और उसके बाद फिर आपका एक नया स्टार्ट होगा। तो इट्स नॉट ईज़ी प्रोसेस कि आप स्ट्रेट अवे कहीं जो है ना, जहाँ डिसाइड करें कि जी आज मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, तो नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ के अंदर या 2 महीने के अंदर मैं अमेरिका में पहुँच गया, मैंने एवरीथिंग इज़ फाइन। और उसके बाद आप अगर जाते भी हैं, तो फिर उसके बाद आपको कंट्री के बारे में पता होना चाहिए कि वहाँ से आपकी लाइफ कैसे स्टार्ट होगी, और वहाँ के लोकल लोगों से आपका कंपटीशन होगा, और फिर आपने एक्सेल करना है। तो उसके अंदर आप बाज़ वक़्त हिम्मत हार जाते हैं। तो आप ये पहले सोच लें कि क्या आपके लिए पाकिस्तान बेहतर है, या आप प्रिपेयर हैं किसी और मुल्क में जाने के लिए, जहाँ पे आप कम्पीट कर लेंगे, जो वहाँ के लोकल पॉपुलेशन है, उनकी जो लैंग्वेज है, प्लस उनका कल्चर है, प्लस उनकी स्किल्स हैं, उनकी एजुकेशन वहाँ की है। तो अगर आपके अंदर वो इतना ज़्यादा करेज है, तो डेफ़िनेटली फिर आप कंसिडर करें, लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन लें किसी भी कंट्री में अगर आप जाना चाहते हैं। और अदरवाइज़ अगर पाकिस्तान में आप समझते हैं कि आपने अपना करियर पाकिस्तान में बनाना है, अगर आपके पास वो फंड्स नहीं हैं, वो उस तरीके का आपका माइंडसेट नहीं है कि आप किसी और मुल्क में जाके सर्वाइव कर सकें, तो पाकिस्तान के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करके, और उसमें आप जो है ना, पहले मैं मकसद मेरा कहने का द बॉटम लाइन यही है कि उसमें आप टाइम दें,
6 महीने, 1 साल, 2 साल सिर्फ एक्सप्लोर करने पे लगाएं। आप बिलीव करें कि आपको वो आप देखें, आप इतना एंजॉय कर रहे होंगे कि यार मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और इन 2 सालों में मैंने जो है ना एक नॉर्मल लाइफ गुजारनी है। इसमें मैंने पैनिक नहीं होना, मैंने फ्यूचर के बारे में परेशान नहीं होना। और उसमें मैं जब आप एक दफ़ा फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर आपको उसके अंदर आप देखेंगे कि आप कुछ अरसे के अंदर अंदर उसमें जब घुसेंगे उस फील्ड के अंदर, तो फिर आप उसके अंदर ग्रो भी कर जाएंगे, आप उसके अंदर सर्वाइव भी कर जाएंगे, फिर आप उसके अंदर स्टैब्लिश भी हो जाएंगे कुछ अरसे सालों के अंदर। और आप वो टाइम बर्बाद करने से बच जाएंगे। किसी एक फील्ड में ऐसे किसी कहने पे चले गए और वहाँ पे अपना टाइम बर्बाद किया आपने, और फिर किसी दूसरी फील्ड में चले गए, वहाँ पे अपना काफ़ी साल बर्बाद किए, एंड यू एंड अप विथ नथिंग। तो फिर आपकी एज काफ़ी ऊपर चली जाती है और फिर ये कि आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं पूरी ज़िंदगी, जो कि आप देखते होंगे आसपास पाकिस्तान में कि अक्सर लोगों के साथ ये हो रहा होता है कि वो आपसे बताएंगे कि यार मुझसे ये गलती हुई, मुझसे वो गलती हुई, मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए था, मुझे इस फील्ड में नहीं जाना चाहिए था। तो यही मेरा वीडियो का मकसद था और यही मेरा मैसेज था। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन हों कि आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में या और कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, जो मुझे अगर उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन होगी, डेफिनेटली मैं आपको उसका जवाब दूंगा। तो आप मुझे जो है ना वो कमेंट में लिखें, तो आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड योर क्वेश्चंस। तो थैंक यू वेरी मच। और आखिर में जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक सिंगर हूँ, तो मैं आपको जाते हुए एंटरटेन करना चाहता हूँ और एक गाना सुना देता हूँ। और ये कि आप दुआ में याद रखिएगा और इन्जॉय दिस सॉन्ग। तो आज का गाना है जी के हे 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 ला 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 हे 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 ला 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 हे 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 हे। सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं, ये दिल बेकरार करे कि नहीं। ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको। ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको। मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं। सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं, ये दिल बेकरार करे कि नहीं। तुम हो खिलता महका सा कंवल, हम जो गाए तुम हो वो गजल। कम सिन बोला सा मुखड़ा, लगती हो चांद का एक टुकड़ा। हम कितनी तारीफ करें, देख के तुमको आहें भरें। तुम सा नहीं है कोई प्यारा सनम, प्यारा सनम। सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं, ये दिल बेकरार करे कि नहीं। थैंक यू सो मच, एंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।